नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो हम उनके लिए स्पेशली लेकर आए हैं जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे आप पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस वगैरह ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कांस्टेबल बनने की इच्छा है आपके मन में, तो अभी आपके लिए पेश है एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट। इसमें इंडिया के 7 तरह के सेक्शन आते हैं, 7 तरह के डिपार्टमेंट आते हैं, जिनके बारे में आगे मैं बताऊंगा। और यहाँ पे कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की हम बात करेंगे, ऑल इंडिया बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो फिल करने की फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपीज़। और ये 100 रुपीज़ भी सबको नहीं पे करने। जो वुमेन कैंडिडेट हैं, अगर फीमेल की बात करें हम फीमेल के लिए, या फिर जो एससी कैंडिडेट है, जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो एक्स सर्विसमैन है, इन सब के लिए किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 100 रुपीज़ फ़ीस की मैं बात कर रहा था वो सिर्फ जनरल और ओबीसी 2 कैटेगरी के लिए है। और उन कैटेगरीज के लिए भी सिर्फ लड़कों की फ़ीस है, लड़कियों की कोई फ़ीस नहीं है। जैसे नोटिफिकेशन में मेंशन है कि वुमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, मास्ट्रो, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर आप एसबीआई चलान जनरेट करके भी फीस पे कर सकते हैं। एसबीआई चलान जनरेट करके आप उसको एसबीआई में जमा करवा दीजिए, तो तब भी आपका फ़ीस का हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे लोकेशंस एंड सेंटर की। अब मैंने पहले बताया ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर रीजन के लिए वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, ईस्टर्न रीजन के लिए वैकेंसी है, कर्नाटका रीजन के लिए भी वैकेंसी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, नॉर्थ रीजन के लिए, जैसे दिल्ली वगैरह होते हैं। यहाँ पे आप स्पेशली नोट कीजिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, ये सब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे हम पंजाब की बात कर लें अगर, तो चंडीगढ़ है, ठीक है, हमीरपुर है, अमृतसर है, जलंधर है, पटियाला है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स अवेलेबल है जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें, आपको सेंटर आपके चूज़ करने हैं, और 3 सेंटर चूज़ करने हैं। जैसे अगर आपने ये वाला एरिया चूज़ किया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, तो आपको कोई 3 सेंटर देने हैं। सपोज़ कीजिए आप अमृतसर से हैं, तो आप दे सकते हैं अमृतसर, पटियाला और जलंधर दे सकते हैं। जो भी आपके 3 पास पड़ते हैं वो सेंटर आपको पे करने फिल करने हैं। और ये सारे इंडिया के लिए रिक्रूटमेंट है, सारी तरह के रीजन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो अगर एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 से लेके 23 तक, मतलब 18 साल से लेके 23 साल तक जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, 18 से 23 साल वाले। यहाँ पे वो भी मिलेगी आपको, एज में रिलैक्सेशन में मिलेगी, रिलैक्स। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप जनरल है तो आप 2 जनवरी 2000 से पहले पैदा नहीं हुए चाहिए। आपका जो जन्म है 2 जनवरी 2000 के बाद, और 1 जनवरी 2005 से पहले पहले हो जाना चाहिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छूट भी है थोड़ी सी। जैसे आप देख सकते हैं SC ST इनको 5 साल की छूट दी गई है, OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी छूट अवेलेबल है। एक्स सर्विसमैन के लिए लिखा है 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन। इसका मतलब है कि आप अपनी प्योर एज में से, जो आपकी एक्चुअल एज है, उसमें से आप अपने जो डिफेंस के ईयर है, जो भी आपने आर्मी में स्पेंड किए, वो निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज 50 साल है और आपने 25 साल डिफेंस में स्पेंड किए, तो आपकी बचती है 25 साल। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ना वेरी सीरियस नोट, अगर आप सिंपली 60 से नीचे हैं, मैं एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पे तो मैंने देखा वैकेंसीज़ की ढेर लगा हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है। अगर मैं ग्रैंड टोटल की बात करूँ तो 24,369 24,369 वैकेंसीज़ है। और यहाँ पे सारा लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल। ठीक है, SC की कितनी, ST की कितनी। तो इस चक्कर में आप मत पढ़िए, फिलहाल आप ये देखिए कि 24,000 वैकेंसीज़ है जो आपको फिल करनी है। 24,369, 24,000 वैकेंसीज़। सैलरी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर तो आप जाते हैं NCB में, नारकोटिक डिपार्टमेंट में, तो आपकी सैलरी ये होगी 18,000 से लेके 56,900 तक, 56,900 तक। लेकिन बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपकी सैलरी 21,700 से स्टार्ट होगी और ये पहुँच सकती है 69,100 तक। यानी काफ़ी अच्छी सैलरी आपको इस केस में मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन। इसका मतलब कि आप कम से कम 10th पास होने चाहिए इस रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आप 10th से ज़्यादा पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 10th तो होने चाहिए।
तो वो भी आप 1 जनवरी 2023 इससे पहले पहले आपकी 10th कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ आप ये रिक्रूटमेंट नहीं फिल कर सकते। अगर आप एनसीसी होल्डर है तो आपको कुछ फ्री मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फ्री में, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है 3% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 2%, ठीक है, 2% जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जैसे सपोज़ कीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अभी मैं आगे बताऊंगा वैसे कितने मार्क्स का है, लेकिन सपोज़ कीजिए 100 मार्क्स का पेपर है और आपके नंबर, आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और आपके नंबर आ गए 60, ठीक है, तो 5% तो वैसे ही आपको एक्स्ट्रा मिलने, तो 5 नंबर ऐड करके आपके 65 हो जाएंगे, यानी एनसीसी का भी इसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। आगे हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि जो इसमें पेपर होगा वो किस तरह का होगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। जीके जनरल नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 40 मार्क्स, ठीक है। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, इसमें भी 40 मार्क्स, तो इंग्लिश के भी आपके 20 क्वेश्चन, इसमें भी 40 मार्क्स, तो टोटल आपका 80 मार्क्स का, मतलब 80 क्वेश्चन आएंगे पेपर में और 160 मार्क्स का पेपर होगा आपका, और ये 80 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में ख़त्म करने हैं। अब कई लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये 10th बेस पे क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये रीजनिंग पढ़नी है, जीके पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है और हिंदी या इंग्लिश एक चीज़ आपको चूज़ कर लेनी है उस टाइम पर कि आपने कौन से मीडियम में पेपर देना है, ये आप फॉर्म पर टाइम भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये कि MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है 0.50 मार्क्स की। अगर आपका क्वेश्चन ठीक हुआ तो आपको मिलेंगे 2 नंबर, और अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ आपको आधा नंबर कट जाएगा, ये भी है। तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि जो आपकी डेट्स है, जो एग्जामिनेशन डेट है, वो जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी वाया ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी री एवेल्यूशन या री चेकिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको री एवेल्यूशन या री चेकिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मेरा ये वाला क्वेश्चन ठीक है। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको देने होंगे, 100 रुपये पर क्वेश्चन। अगर सपोज़ आपके 4 क्वेश्चन आपको लगता है कि ठीक है लेकिन उन्होंने गलत मार्क किए तो आपको 400 रुपये पे करने हैं। अब जब आपने पे किए तो वो क्वेश्चन दोबारा से चेक होंगे, अगर आपकी बात ठीक निकली तो वो 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपकी बात गलत निकली तो वो पैसे काट लिए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे सिलेबस की भी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है, ये सारा सिलेबस नोटिफिकेशन में भी अवेलेबल है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अप्लाई लिंक, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक और इसका नोटिफिकेशन लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्लाई करना है तो वहाँ पे जाके कर लीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे फिर से मैसेज करते हैं कि सर अप्लाई कहाँ से करें, तो वहाँ पे है सारा कुछ। और सिलेबस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया है सिलेबस में रीजनिंग है, जीके अवेयरनेस है, मैथ्स है और इंग्लिश या हिंदी एक चीज़ है, लेकिन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जाइए वहाँ पर अपने नोटिफिकेशन में और वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो यहाँ पे एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी ऑफ कोर्स होगा क्योंकि ये कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है। तो अगर तो आप लड़के हैं, ठीक है, पहले मैं लड़कों की बात करूँगा, फिर लड़कियों की, फिर एक्सर्समैन की बात करूँगा। तो लड़कों की बात करते हैं पहले। 5 किलोमीटर उनको दौड़ के दिखाना है 24 मिनट्स में, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। और लड़कियों के लिए, ठीक है, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर जो आपको तकरीबन 8.5 मिनट में निकालना है, ये आपका मेल का, ये फीमेल का। इसके अलावा एक और रेस होगी जिसमें लड़कों को 1600 मीटर 6.5 मिनट में निकालना, लड़कियों को 800 मीटर 4 मिनट में निकालना है। ये लड़कियों की बात हो गई। अब बात करते हैं एक्सर्समैन की। तो एक्सर्समैन को किसी भी तरह की रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनको सिर्फ आना है, अपना थोड़ा सा हाइट वेट वगैरह चेक करवानी है और बस इतना ही है। उनके लिए ये रेस वगैरह अवेलेबल नहीं है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि PET विल नॉट हेल्प फॉर द एक्सर्समैन कैंडिडेट, लेकिन उनको मेडिकल चेकअप के लिए आना है, वो सारा कुछ वो करना है, लेकिन रेस उनके लिए अवेलेबल नहीं है। PST की भी बात कर लेते हैं। अगर हाइट वेट की बात करें तो यहाँ पे मेल कम से कम 170 सेंटीमीटर के होने चाहिए और फीमेल जो है 157 सेंटीमीटर की। तो ये सारी कंडीशंस अगर आप फिल कर देते हैं तो आप ये फॉर्म मतलब कर सकते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी जिसमें आपकी चेस्ट वगैरह मेज़र की जाएगी, लड़कों की सिर्फ, लड़कियों की यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं होगी, लड़कों की ही होगी, रूल है ये। अनएक्सपेंडेड बिना छाती फुलाए आपको 80 सेंटीमीटर का चाहिए, ठीक है, फुलाओ। आपकी जो चेस्ट है
वो 80 सेंटीमीटर की कम से कम होनी चाहिए और फुला के उसमें 5 सेंटीमीटर का वादा हो जाना चाहिए, मतलब ये 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल चेकअप होगा और उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएंगे, जैसे आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट और जितने भी मैं आगे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो सारे चेक होने वाले हैं आपके। उसके बाद ये रहे वो डॉक्यूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, आधार कार्ड भी आपका चेक होगा, ठीक है। ये इनमें से एक ही चाहिए आपको, ये आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या लाइसेंस या पैन कार्ड, ये आपका आईडी कार्ड चेक हो रहा है यहाँ पे। जैसे आप पेपर देने जाओगे तब भी इनमें से एक ही चीज़ लेके जानी है, जितनी भी ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है इनमें से कोई एक चीज़ जिस पे आपकी फ़ोटो जरूर लगी हो वो आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक है जी। चलो आगे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, किस तरह से आप सिलेक्ट होंगे। तो सबसे पहले आपका पीईटी होना चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर होना चाहिए और उसके अलावा अगर आप जनरल है तो टेस्ट में कम से कम 30% मार्क्स, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो कम से कम 25 मार्क्स और बाकी जितनी भी कैटेगरीज मैंने बताई एससी एसटी एक्स सर्विसमैन सबके लिए कम से कम 20% मार्क्स, यानी 100 में से 20 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। अगर आपको याद हो तो हमारा पेपर था 160 मार्क्स का, तो उसका 20% निकाले तो इसका मतलब कि 32 मार्क्स आपको एससी एसटी के लिए चाहिए, ठीक है। 40 मार्क्स आपको चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और अगर आप इसमें करना चाहते हैं जनरल कैटेगरी में तो 48 मार्क्स आपको कम से कम चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी कंडीशंस आपकी पूरी होनी चाहिए, फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद बुक्स कौन सी पढ़नी है ये तो मैं हर बार बताता हूँ, तो इस बार नहीं बताऊँगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ये इस बुक्स की जो है आपके सामने पड़ी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेके मार्केट से ई बुक्स ले लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स की भी बात कर लेते हैं, कब कब ये फॉर्म है। तो 27 अक्टूबर को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और अभी 30 नवंबर तक है, मतलब 1 मंथ से ज़्यादा आपको दिया गया है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आराम से जाके अपना फॉर्म फिल कीजिए। मेरी एडवाइस अगर लेनी है तो 20 नवंबर से पहले पहले फिल कर लेना। लास्ट 10 डेज़ में ये वेबसाइट इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती, ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। अब लास्ट डेट आपकी है 30/11 मतलब 30 नवंबर। आपको जो चलान जनरेट करना है वो भी 30 नवंबर तक कर लेना है, और जो आपकी ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट है वो 1 दिसंबर तक हो जानी चाहिए, और बैंक में भी अगर आपने जमा करवाना है तो 1 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। और आपका पेपर जो है वो जनवरी में होगा, जनवरी 2023 में, ठीक है। ये आपका सारा हिसाब किताब है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें आप जा सकते हैं, तो ये वो डिपार्टमेंट है। और फॉर्म फिल करते टाइम आपको वो प्रेफरेंसेस देनी है कि मुझे पहले इसमें जाना है, अगर इसमें नहीं हो तो इसमें जाना है। तो ABCD की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, PSF है, CISF है, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF, NCB नैर्कोटिक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, नैर्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो ये सारे डिपार्टमेंट में आपको प्रेफरेंस देनी है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तब। तो इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट को आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको ईजी रहे, सारा कुछ आपको मिल जाए सब कुछ। और इस चैनल को शेयर भी कीजिए उन लोगों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे और दोबारा किसी अच्छी सी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको दिवाली की शुभकामनाएं, विश्वकर्मा डे की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं और जितने भी आगे फेस्टिवल आने वाली है सबकी एडवांस में शुभकामनाएं। चलिए, नमस्कार।